हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं Amazon Fire टीवी स्टिक को। तो गाइस, ये जो Amazon Fire टीवी स्टिक है, इसका 3 वेरिएंट आपको Amazon से मिल जाएगा। इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और आपके ज़रूरत के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, और इसके अलावा ये जो Amazon Fire टीवी स्टिक है, इसको कैसे सेटअप करना है, वो सारे डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो से मिल जाएगा। इसलिए आज का जो वीडियो है अच्छे से एंड तक देखते रहिए गाइस। और गाइस, ये जो Amazon Fire टीवी स्टिक है, इसको यूज़ करके आप किसी भी टीवी को, ओल्ड पिक्चर ट्यूब वाले टीवी को भी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि ये स्मार्ट टीवी क्या होता है, उन्हें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो गाइज़, जैसे आप जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो उसे स्मार्टफोन कहा जाता है, क्योंकि उस फ़ोन को यूज़ करके आप इंटरनेट के सहारे यूट्यूब देख सकते हैं, यूट्यूब से मूवी देख सकते हैं, और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इन सारे को यूज़ करके वेब सीरीज़, उसके साथ साथ मूवी भी देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप किसी टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस टीवी पे भी आप इंटरनेट को यूज़ करके यूट्यूब तो देख ही पाएंगे, उसके साथ साथ जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने टीवी पे यूज़ करके देख सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो ये जो Amazon Fire टीवी स्टिक है, ये किसी भी टीवी को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो गाइस, ये रहा Amazon Fire टीवी स्टिक। तो Amazon पे आपको ये Fire टीवी स्टिक 3 वेरिएंट पे मिलेगा। एक है सेकंड जनरेशन, दूसरा है थर्ड जनरेशन और तीसरा है 4K। तो मेरे पास ये जो वेरिएंट है, ये है सेकंड जनरेशन की, और इसे मैंने amazon.in से ही परचेस किया है। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ साथ नीचे पिन कमेंट पे भी मिल जाएगा। और गाइस, तीनों वेरिएंट का जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने डाल दिया है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। तो इसके प्राइस के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये जो सेकंड जनरेशन की फायर टीवी स्टिक है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, और उसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं बाकी के जो 2 वेरिएंट है, थर्ड जनरेशन एंड 4K, उन दोनों फायर टीवी स्टिक से इस सेकंड जनरेशन में क्या मेन डिफरेंस है, और इन तीनों में से आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। सेकंड जनरेशन की इस फायर टीवी स्टिक में आपको 1080p 60 fps की मैक्सिमम रेजोल्यूशन, और कनेक्टिविटी में मिलेगा वाईफाई डुअल बैंड AC, ब्लूटूथ 4.1, और उसके साथ साथ 1.3 गीगाहर्ट्ज की क्वाड कोर प्रोसेसर, 8GB इंटरनल स्टोरेज और डॉल्बी ऑडियो सिस्टम। और गाइज, एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलेगा एलेक्सा वॉइस कमांड। और थर्ड जनरेशन फायर टीवी स्टिक में आपको 1080p 60 fps के ही मैक्सिमम आउटपुट रेजोल्यूशन मिलेगा, और कनेक्टिविटी में आपको मिलेगा वाईफाई डुअल बैंड AC और ब्लूटूथ 5.0, और उसके साथ साथ आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज की क्वाड कोर प्रोसेसर, 8GB इंटरनल स्टोरेज, डॉल्बी ऑडियो, और एक्स्ट्रा फीचर्स में एलेक्सा वॉइस कमांड मिलेगा। और 4K फायर टीवी स्टिक में आपको थर्ड जनरेशन की तरह बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम मिल जाएगा, एक चीज़ को छोड़ के, वो है आउटपुट रेजोल्यूशन। 4K से आपको मैक्सिमम अल्ट्रा HD 60 fps की आउटपुट रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए। तो अगर आपके पास 32 इंचेस या उससे ज़्यादा साइज की LED टीवी है, तो उस केसेस में जो 4K फायर टीवी स्टिक है उसे आप परचेस कर लीजिए। अगर आपके पास 32 इंचेस की नीचे का LED टीवी है, या जो नॉर्मल जो टीवी होता है वो आपके पास है, तो उस केसेस में आप सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में कोई भी एक फायर टीवी स्टिक परचेस कर सकते हैं। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फायर टीवी स्टिक में जो प्रोसेसर का डिफरेंस आपने देखा है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड 4K में, वो है कि आपको सेकंड जनरेशन में 1.3 गीगाहर्ट्ज की प्रोसेसर मिलता है, और 4K एंड थर्ड जनरेशन में आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज की प्रोसेसर मिल जाता है। बट प्रोसेसर का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फायर टीवी स्टिक में मेन मैटर करता है वो है इंटरनल स्टोरेज। बट अगर आप तीनों का स्पेसिफिकेशन देखा है या सुन लिया है अच्छे से, तो आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों में ही आपको 8GB का ही इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो इन तीनों में जब आपको 8GB का ही इंटरनल स्टोरेज मिलता है, तो उस केसेस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और बजट आपके लिए मैटर करता है, तो उस केसेस में आप सेकंड जनरेशन का जो फायर टीवी स्टिक है उसे ही परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको थर्ड जनरेशन की तरह ही मैक्सिमम 1080p 60 fps का रेजोल्यूशन मिल जाता है। और इन तीनों फायर टीवी स्टिक के साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाता है। तो चलिए अब फटाफट इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में आपको फायर टीवी स्टिक के अलावा और क्या क्या एक्सेसरीज मिलेगा। तो बॉक्स में से आपको मिलेगा 2 पेपर वर्क, एक है एलेक्सा वॉइस रिमोट की यूज़र गाइड,
और दूसरा है Amazon Fire TV स्टिक का यूज़र गाइड और एक USB टू माइक्रो USB पावर केबल और टीवी स्टिक को कनेक्ट करने के लिए एक HDMI केबल, एक सब वॉइस रिमोट विथ 2 AA बैटरीज। तो चलिए सबसे पहले इस रिमोट पे बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। और ये रहा फायर टीवी स्टिक। तो फायर टीवी स्टिक की फ्रंट साइड पे आपको एक HDMI जैक मिल जाता है और साइड पे आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको ये जो फायर टीवी स्टिक है इसको पावर सप्लाई करना पड़ेगा। और ये रहा पावर अडेप्टर, इसका आउटपुट है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो इस पावर अडेप्टर को यूज़ करके ये जो फायर टीवी स्टिक है इसको पावर सप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप अपने ओल्ड पिक्चर ट्यूब वाला टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केसेस में आपको और एक एक्स्ट्रा चीज़ परचेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है। तो गाइज ये है HDMI टू AVI कन्वर्टर। तो आपका जो ओल्ड पिक्चर ट्यूब वाला टीवी है उस पर आप डायरेक्ट HDMI फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको HDMI टू AVI कन्वर्टर लगेगा। तो ये जो HDMI टू AVI कन्वर्टर है इसे यूज़ करने का एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस बॉक्स में आपको HDMI टू AVI कन्वर्टर के साथ साथ एक USB टू माइक्रो USB पावर केबल मिल जाता है। तो चलिए अभी इसे साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं ये जो HDMI टू AVI कन्वर्टर है ये क्या चीज़ है और इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो गाइज ये जो HDMI टू AVI कन्वर्टर है इसके एक साइड पे आपको AVI पोर्ट मिल जाता है और दूसरे साइड पे आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है और तीसरे साइड पे आपको मिलेगा पावर केबल कनेक्ट करने के लिए एक माइक्रो USB पोर्ट और उसके साथ साथ एक कन्वर्टेबल बटन, जिसको क्लिक करके आप आपका जो पिक्चर क्वालिटी है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस कन्वर्टर से आपको दो तरह की रेजोल्यूशन मिलेगा, एक है पाल और दूसरा है NTSC। तो पाल में आपको 24 FPS पे फुल HD रेजोल्यूशन मिलेगा और NTSC में आपको फुल HD रेजोल्यूशन 60 FPS पे मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ये जो बटन है इसको चेंज करके जैसा पिक्चर क्वालिटी चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो फायर टीवी स्टिक है इसको कैसे कनेक्ट करना है अगर आप अपने ओल्ड पिक्चर ट्यूब वाला टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो HDMI टू AVI कन्वर्टर है इसके साथ आपको फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करना बहुत ईजी है, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि कैसे कनेक्ट करना है। और उसके बाद ये जो फायर टीवी स्टिक है इसको पावर सप्लाई देना है। तो पावर सप्लाई देने के लिए ये जो माइक्रो USB पावर केबल है इसको कनेक्ट करना है फायर टीवी स्टिक के साथ। तो ये कनेक्ट करना भी बहुत ही ईजी है, आपको देख के ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये जो HDMI टू AVI कन्वर्टर है इसे पावर सप्लाई देना है। तो इसे पावर सप्लाई देने के लिए आपको पावर केबल तो इसके साथ ही मिल जाता है। तो इस पावर केबल को HDMI टू AVI कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लीजिए इस तरह से और कनेक्ट करने के बाद आपके घर में जो मोबाइल चार्जर है उसके साथ इस पावर केबल को कनेक्ट कर दीजिए। अभी बस एक छोटा सा काम बाकी है, वो है कि ये जो HDMI टू AVI कन्वर्टर है इसको टीवी के साथ कनेक्ट करना। और गाइज अगर आप अपने LED टीवी के लिए ये जो फायर टीवी स्टिक है इसे परचेस करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए आपके LED टीवी पे HDMI पोर्ट है या नहीं। अगर HDMI पोर्ट है तो उस केसेस में आपको HDMI टू AVI कन्वर्टर परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट अपने HDMI पोर्ट पे मतलब टीवी के HDMI पोर्ट पे इस फायर स्टिक को कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपके टीवी पे बस AVI पोर्ट है तब आपको एक AVI केबल की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो AVI केबल है उसको टीवी की पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस AVI केबल को HDMI टू AVI कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। और AVI केबल को कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है। AVI केबल की जो कलर कोड है उस हिसाब से आपको AVI केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। और AVI केबल को कनेक्ट करने के बाद अब बस आपको HDMI टू AVI कन्वर्टर को पावर सप्लाई देना है और उसके साथ साथ जो फायर टीवी स्टिक है उसको भी पावर सप्लाई देना है। और फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप टीवी ऑन करेंगे तब आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप है बहुत ही इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे सेटअप कर लेना है। जैसे आप नए स्मार्टफोन को ऑन करने के बाद सेटअप करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको फायर टीवी स्टिक को सेटअप करना है। तो अगर आपके पास अमेजन अकाउंट है तो डायरेक्ट आप उसी अकाउंट को लॉगिन करके अमेजन फायर टीवी स्टिक को सेटअप कर पाएंगे बहुत ही ईजीली। अगर नहीं है
तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी अपने Amazon Fire TV स्टिक को सेटअप कर पाएंगे। और ये जो सेटअप है ये बस आपको वन टाइम करना है, उसके बाद ये जो फायर टीवी स्टिक है ऑटोमेटिक काम करता रहेगा और आपको हर एक बार सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये टीवी बन चुका है स्मार्ट टीवी और इस टीवी पे आप इंटरनेट को यूज़ करके यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कुछ भी देख सकते हैं। और इस फायर टीवी स्टिक को यूज़ करके ओल्ड कलर टीवी पे भी आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अभी जान लेते हैं ये जो सेकंड जनरेशन की Amazon Fire TV स्टिक है इसका प्राइस कितना है। तो गाइस इसका जो प्राइस है वो है लगभग 2500 रुपीज़ के आसपास। तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको नहीं बता सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जो बेस्ट बाय लिंक है वहाँ पे क्लिक करके इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको देख लेना पड़ेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ वीडियो को दबा के शेयर करो। और गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।